करेंगे 10th क्लास का एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कॉन, यानी कि कोई वेसल है, कोई बर्तन है जो कि इन्वर्टेड कॉन की शेप का है, यानी कि उल्टा कॉन है। आगे है क्वेश्चन, इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। और वह कौन है ऊपर से खुला हुआ है, ओपन है, उसकी जो रेडियस है वो है 5 सेंटीमीटर। आगे है क्वेश्चन, इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, जो कि ऊपर तक वाटर से भरा हुआ है, यानी कि ऊपर तक इसमें पानी भरा है। आगे है क्वेश्चन, व्हेन लीड शूट्स ईच ऑफ विच इज आर स्पेयर ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, यानी इस बर्तन में, इस वेसल में 0.5 सेंटीमीटर के कुछ स्पेयर डाली जाती है, यानी कि कुछ गोले डाले जाते हैं। आगे है 1/4 ऑफ द वाटर फ्लो आउट, तो इसका जो वाटर है वो 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। फाइंड द नंबर ऑफ द लीड शूट ड्रॉप इन द वेसल, तो इस बर्तन में, इस कॉन में कितने लीड शूट्स डाले जाते हैं उनकी संख्या हमें फाइंड करनी है, यानी इसमें कितने गोले डाले जाते हैं वो संख्या हमें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम, यानी कि कौन का वॉल्यूम कितना है, इसमें वाटर कितना है। जितना इसका वॉल्यूम होगा उतना ही इसमें वाटर होगा। उस वाटर का, उस वॉल्यूम का 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। तो सबसे पहले हम निकालें इसका वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम ऑफ कॉन। तो यहाँ लिखें, तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी कि उस कॉन का वॉल्यूम कितना है, उसमें वाटर कितना है। तो वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, ये होता है वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला। तो हमारे पास 1/3, यहाँ लिखे हैं 1/3 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r स्क्वायर, r की वैल्यू दी हुई है हमें 5, यानी रेडियस 5 है, तो यहाँ हो जाएगा 5 × 5 मल्टीप्लाई h, h की वैल्यू हमारे पास है 8, तो यहाँ पुट कर देंगे हम 8। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4400/3×7=21, यानी कि 21 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी इतना वाटर उस बर्तन में है, इतना पानी है उस बर्तन में, तो इसका 1/4 वाटर बाहर निकल जाता है। तो इसका निकालेंगे 1/4, यानी कि हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ फ्लोज वाटर, यानी कि उसका जो वाटर है बाहर निकल जाता है, कितना पानी बाहर निकल जाता है वो निकलता है इसके वॉल्यूम का 1/4। तो इसका वॉल्यूम है 4400 अपॉन में है 21, इसका निकाल दें 1/4, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/4, 4 से करें डिवाइड, एंड 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, ये हो जाएंगे 2 0, ये हो जाएगा कैंसिल, यानी ऊपर हो जाएगा 1100/21 सेंटीमीटर क्यूब, यानी इतना वाटर उसका बाहर निकल जाता है। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, तो स्पेयर की जो रेडियस है वो है 0.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ स्पेयर, यानी स्पेयर का वॉल्यूम। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 पाई r का क्यूब। तो 4/3 पाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू हमारे पास 0.5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगी 0.5 मल्टीप्लाई 0.5 मल्टीप्लाई 0.5, क्योंकि यहाँ Q है तो 3 बार लिख लिया। अब इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ हो जाएगा नीचे 10, ये हो जाएगा पॉइंट कैंसिल, यहाँ भी हो जाएगा 10, ये पॉइंट कैंसिल, और यहाँ भी हो जाएगा 10, ये पॉइंट कैंसिल। अब इसे हम करेंगे कैंसिल, यानी 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ये भी हो जाएगा 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, और 2 × 1 = 2 और 2 × 2 = 4, इस 2 से ये 2 कैंसिल। अब 2 से करें हम डिवाइड 22 में, तो 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2, ऊपर बचेगा 11, यहाँ हो जाएगा 11/3×7 = 21, ये हो जाएगा 21 सेंटीमीटर क्यूब, यानी ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, यानी एक गोले का वॉल्यूम हो जाएगा ये। अब हमें निकालनी है गोलों की संख्या, तो लिखेंगे
हम लिखेंगे नंबर ऑफ लीड सूट्स, यानी लीड सूट की संख्या कितनी होगी। तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर, यहाँ लिखें वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर, वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर अपॉन में हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर। वॉल्यूम ऑफ फ्लो वाटर था, ये था 1100 अपॉन 21, अपॉन में हो जाएगा 11 अपॉन 21, यानी 11 अपॉन 21। ये अगली लाइन में हो जाएंगी 1100 अपॉन 21 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा 21, नीचे हो जाएगा 11, तो यहाँ लिखें 11 से 11 हो जाएंगे कैंसिल, यानी कि 100 और 21 से 21 कैंसिल, ये बचेगा केवल 100, यानी कि 100 नंबर ऑफ लीड सूट्स आ जाएंगे, वो होंगे 100, यानी कि गोलों की संख्या होगी वो होगी 100। यही हो जाएगा हमारा आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।